हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं। कई बार बच्चों ने मैसेज कर लिए हैं कि सर दिल्ली होमगार्ड फिजिकल 2024 के बारे में कुछ तो हमें बताइए। क्या इसमें बहुत सारे सवाल मैं लेकर आया हूं आपके, लगभग आपके मैं 6 सवाल यहां पे लेकर आया हूं। तो पहला सवाल था बच्चों का, क्या फिजिकल ग्राउंड में पानी भर गया है। ये बहुत सारे बच्चों का सवाल था, क्या सर अब पानी भर गया है, क्या हम फिजिकल मार पाएंगे, क्या हम वहां पे ये अपना जो परफॉर्मेंस है वो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, उसके बारे में यहाँ पे पहले बात करेंगे हम। तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, यदि फिजिकल के पानी ग्राउंड में पानी भरने की बात आ रही है तो बच्चों देखिए, आपके फिजिकल तो 101% आपके होने ही होने हैं, 110% आपके यहाँ पे होने ही होने हैं। इसमें आप कोई भी वो नहीं है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि फिजिकल डिले हो जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं होंगे बच्चों। अपनी तैयारी आप रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को भ्रमित कर देते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आप फिजिकल नहीं होगा और बच्चों को रिलैक्स कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों। आपको अपनी तैयारी बूस्ट करते रहना है। ये चीज भूल जानी है आपको कि आपका फिजिकल नहीं होगा। आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस में जब आपके फिजिकल हो रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, तो वहां पे पानी भर गया था ग्राउंड में, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने व्यवस्था की, आपको वहां पे रनिंग करनी पड़ी। तो ये बिल्कुल आपका 110 यानी कि आपका 110% फिजिकल होना ही होना है, इसमें आप कोई दो राय नहीं है। तो ये बिल्कुल अपने माइंड से लगा लीजिएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कैसे हम पानी में कैसे भागेंगे, तो बच्चों आपके लिए वहां पे व्यवस्था कर दी जाएगी। आप ये बिल्कुल मत सोचें कि वहां पे आपको जो जब आप वहां जाओगे तो आपको व्यवस्था वहां पे मिलेगी। बिल्कुल ये कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपको व्यवस्था करा के दे देंगे वो। और किस तरीके से व्यवस्था होती है ये आपने देख ही लिया होगा। उसमें आपको यहाँ पे जो बालू रेत होता है शायद वो डाल देंगे वो वहां पे, लेकिन आपको वहां प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे कीचड़ में भगना पड़ेगा। तो आपके लिए वहां पे व्यवस्था हो जाएगी। आप अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिएगा। बिल्कुल भी इन चीजों पे ध्यान मत दीजिएगा कि आपका फिजिकल नहीं होगा या आपका फिजिकल डिले हो जाएगा। आपका फिजिकल डिले नहीं होगा, फिजिकल आपका होकर रहेगा। सेकंड नंबर पे बात करता हूं बच्चों का। सेकंड जो सवाल था, क्या अब फिजिकल नहीं होंगे, ये वाला सवाल मैंने आपको बता दिया है कि फिजिकल आपके होंगे, होंगे ही होंगे। इसमें कोई भी नहीं रोक सकता, होंगे ही, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है और व्यवस्था उन्होंने कर दी है। आपको पता होगा व्यवस्था कर दी है पूरी कंप्लीट, और आप वहां पे फिजिकल देंगे। 20 तारीख से आपके फिजिकल स्टार्ट हैं और 7 तारीख तक फिजिकल जाएंगे। तो 20 से 7 तारीख आपके फिजिकल वहां पे होंगे और सारी व्यवस्था आपकी दिल्ली पुलिस करा रही है, तो बहुत ही अच्छे से व्यवस्था कराएगी। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी वहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 10 दिन में 1600 मीटर की रनिंग जो है हम 6 मिनट में कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है, तो इसके ऊपर भी बात करूंगा बच्चों ये मैं जो बता रहा हूं 10 दिन में आप कर सकते हैं या नहीं, ये आपकी एक्टिविटी पे निर्भर करता है। यदि आप अच्छी एक्टिविटी करते हैं या आप डेली टहलते हैं या आप और भी मतलब आप, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ड्यूटी जाते हैं, तो वो जो कंपनी होती है उनकी घर से कम 5-6 किलोमीटर दूर होती है या 2 से 3 किलोमीटर दूर होती है, और डेली वो पैदल वर्क करते हैं, तो इसके लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा उन बच्चों को। लेकिन जो बच्चे अपने घर में लौट रहे हैं, मतलब वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। वरना मैं मानता हूं 10 दिन बहुत होते हैं बच्चा, अब 10 दिन बहुत होते हैं फिजिकल को कंप्लीट करने में। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमने तो दौड़ा ही नहीं है, तो आपको हल्की हल्की जॉगिंग या रनिंग करनी है। रनिंग जरूर करनी है आपको। अब जो टाइम है वो बिल्कुल, अब वो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर क्या हम हार्ड तैयारी करें, तो हार्ड तैयारी बिल्कुल भी नहीं करनी है बच्चों। आपको फिजिकल मारना है, बहुत कम समय आपके पास है, तो हार्ड नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपने पैरों को रमाना है, कैसे कि हाँ ये लगभग 1600 मीटर भाग पाए, 1600 मीटर ये भाग पाए। यानी कि अगर आप 1600 मीटर ही नहीं भाग पा रहे हैं तो किस तरीके से आपको उसको जीत पाएंगे रेस को। तो ये मायने रखती है कि 1600 मीटर आप चल सकते हैं, 1600 मीटर भाग सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले मुझे जो 1600 मीटर भी नहीं भाग पाते हैं, तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया है कि आप आराम से अभी करिए। 10 दिन का टाइम है, 10 दिन में आपकी जो कंटिन्यूटी बन जाएगी। हार्ड तैयारी करोगे तो पैर भर जाएंगे, पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, और मैं लिख के दे रहा हूं अगर पैरों में दर्द आपके स्टार्ट हो गया तो आप फिजिकल नहीं पार पाएंगे। किसी की भी बात पे ध्यान नहीं देना है बच्चों। बिल्कुल भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाए। आपको नॉर्मली वो करनी है, जिनका फिजिकल बहुत नजदीक है नॉर्मल करनी है, बिल्कुल नॉर्मल करनी है बच्चों, वरना आप वहां से बाहर हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे बच्चों के मन में ये है जिनका फिजिकल अच्छा है, तो उनके लिए बता रहा हूं मैं यहाँ पे कि तैयारी कैसे करें बच्चों। तो मैं सबसे पहले तो यही सजेस्ट करूंगा कि आपको पहले अपना फिजिकल करना चाहिए। फिजिकल करने के बाद हाँ एग्जाम के लिए तो मैंने आपको बताया है कि मैं फ्री आपको कोर्स यहाँ पे दूंगा।
फ्री आपकी तैयारी कराऊंगा, 0 से लेकर जाऊंगा आपको, 0 से लेकर 1 तक जाऊंगा, बिल्कुल एक्सीलेंट कर दूंगा, एक एक पॉइंट हाथ से लिख के समझाऊंगा, हर चीज आपको बताऊंगा। आपके रिटर्न एग्जाम में बहुत ही अच्छे से आपका मैं यहाँ पे सिलेबस क्लियर कराऊंगा और बहुत ही अच्छे आपके मार्क्स दिलवाकर वहां पे लेकर आऊंगा, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। बच्चों देखिए 100% कुछ नहीं होता सिलेक्शन में। सिलेक्शन में बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे सर क्या 100% सिलेक्शन हो सकता है हमारा, क्या आप ऐसा कोर्स लॉन्च कर सकते हैं या आप ऐसा पढ़ा सकते हैं। बच्चों 100% कुछ नहीं होता। 100% का मतलब यह है जब भी आप कहीं भी किसी भी वैकेंसी में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं आपका 100% सिलेक्शन लेने के लिए। तो मैं आपको बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि मैं 100% आपको बता दूं, लेकिन हाँ मैं अपनी तरफ से 90% आपके लिए कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल वो सारी चीजें प्रोवाइड कर दूं जिसमें आपको एक भी क्वेश्चन वहां पे ना छूटे। तो ये मैं बताता हूं 10% में आपके और प्रभु के हाथ में, यानी कि आपके इष्ट के हाथ में छोड़ता हूं, तो 90% में आपके यहाँ पे कर पाऊंगा कुछ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या गलती नहीं करनी है आपको, जिनका 20 और 25 के बीच में फिजिकल है तो आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे यही नहीं समझ पा रहे हम क्या करें और क्या ना करें। क्या गलती नहीं करनी है, जिनका 20 तारीख को फिजिकल है, एक तो उनको हार्ड प्रैक्टिस नहीं करनी है बच्चों, हार्ड प्रैक्टिस नहीं करनी है, हार्ड प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बिल्कुल अवॉइड कर देनी है आपको। आपको हल्की हल्की रनिंग करनी है, यानी कि हल्की हल्की रनिंग करनी है आपको, रनिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। जो बच्चे हल्की हल्की रनिंग कर रहे हैं उनका स्टेमिना थोड़ा अप हो जाएगा उस दिन के मुताबिक जब आप वहां पे जाएंगे। और यहाँ पे 20 तारीख का जिनका फिजिकल है, 20 से 25 तारीख के बीच जिनका है, तो आपको यही सजेस्ट करूंगा मैं कि आप जो है चना खाना स्टार्ट कर दीजिएगा। चना खाइएगा, चना आपको खाना है। उसके बाद आपको मुनक्खा खाना है या किशमिश खा सकते हैं आप। अब पानी में भिगोकर आपको मुनक्खा खाना है। मुनक्खा क्या काम करेगा बच्चों, आपको जो आपके अंदर जो खुश्की है उसको दूर कर देगा। तो मुनक्खा आपको जरूर लेना है। और मिल्क आपको लेना है, मिल्क बिल्कुल लेना है, ऐसा नहीं है मिल्क छोड़ देंगे आप, तो मिल्क आपके जो पैर में दर्द वगैरह है उसको पूर्ण करेगा। तीसरी बात, यदि आप रनिंग करके आ रहे हैं तो आपको गर्म पानी से जो है, गर्म पानी से आपको झाड़ना है पैरों को, और उसमें मूव वगैरह बहुत सारी अलग अलग वो आई हैं, ओमनी जेल वगैरह, उनको आपको लगा लेना है। बिल्कुल ये तो कंप्लीट करना ही करना है आपको। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे खाने पे भी ध्यान रखना है और पैरों की भी थोड़ा ध्यान रखना है। यदि आपको फिजिकल लगाना है तो ये चीज करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आप फिजिकल मार के आए और वैसे ही सर मेरे पैर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत दर्द आपके वहां पे हो सकता है, लेकिन ये चीज आपको बिल्कुल करनी पड़ेगी। इसे कोई नहीं बताएगा, इसे खुद से आपको करना है। मैं सिर्फ गाइडेंस कर सकता हूं आपको किस तरीके से आपको अपने पैरों को मेंटेन रखना है और क्या चीजें यहाँ पे करनी है बच्चों। बहुत सारे बच्चों का मैसेज एक और भी था कि सर क्या यहाँ पे जो ये दिखा है क्या नौकरी 24 घंटे होगी, 12 घंटे होगी, 8 घंटे होगी, ये पूछा है बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो आपके नोटिस में आया है, आपका नोटिफिकेशन में है, वो 8 घंटे ही ड्यूटी आया है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमें 24 घंटे काम करना पड़ेगा। नहीं बच्चों, 12 घंटे काम करना पड़ेगा। नहीं, तो ये दोनों आपके लिए गलत हैं। आपके लिए 8 घंटे का मैसेज, यानी कि आपके नोटिफिकेशन में भी लिख के आया है कि आपकी ड्यूटी 8 घंटे ही होगी, इससे ज्यादा आप ड्यूटी नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे इससे कंफ्यूजन है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना करें बच्चों। अपना फिजिकल करें और फिजिकल करने के बाद अपना रिटर्न एग्जाम की तैयारी करें, आपको चाहिए तो। अब बहुत सारे बच्चों को मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है कि आपकी ये लगभग 60 वर्ष की ये नौकरी हो जाएगी, 25,000 इसमें लगभग आपकी सैलरी मिलेगी। तो और क्या चाहिए बच्चों आपको। यहां से ये चीजें दोनों मैंने आपको कंप्लीट बता दी हैं। आप ये तो आपको करना है कि किस तरीके से आपको करना है, और ये आपके जुनून पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से इस फिजिकल को मार सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये गारंटी देता हूं, यदि आप में थोड़ा सा भी जुनून है तो अपने जुनून को जगाइए। फिजिकल मानने के लिए पैरों की प्रॉब्लम ही मायने नहीं रखती है। फिजिकल मानने के लिए अंदर जुनून होना चाहिए जो आप सबके अंदर है, और आप उसे मार सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, पहले ही हताश हो जाते हैं, फिजिकल में जाने से पहले दूसरे बच्चे को भागता देखकर ही हताश हो जाते हैं कि हम पे ऐसा नहीं भागा जाएगा। तो बच्चों आप उससे अलग नहीं है, आप कर सकते हैं। मैं गारंटी लेता हूं, यदि आपने ठान लिया तो आप फिजिकल मार कर ही आएंगे और मुझे मैसेज भी करेंगे सर हमने फिजिकल मार दिया है। तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लमों पे ध्यान नहीं देना है, आपने टारगेट पे ध्यान रखना है। और मैं चाहता हूं आप टारगेट पे ध्यान रखें, और मैं गारंटी लेता हूं यदि आपने अपने जुनून को जगा लिया है और आपने ये ठान लिया है कि मुझे ये रनिंग करनी है पूरी,
तो आप करके रहेंगे। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं ऐसी ही वीडियो में।